नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन के हमरे भोजपुरी सखी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भरवा लाल मिर्च से एकदम स्वादिष्ट और चटपटा अचार बना के तैयार कर जाई। ये अचार खाए में तो स्वादिष्ट होबे करेला, लेकिन बनाए में काफ़ी आसान होला। तो अक्सर जब हम लोग बाजार से भरे वाला मिर्च खरीद के लिए आए ना जा, तो कभी कभी पतला हो जाला, जौन भरे में बहुत दिक्कत होले, या फिर कटा फटा होला। कटा फटा तो अक्सर निकल ही जाला, तो वो कटे फटे मिर्चा का भी आप एमे इस्तेमाल कर सकीला। और इस तरह से आप आम, इमली या फिर हरी मिर्च या फिर किसी भी चीज़ का अचार बना सकीला। वो अचार आपका काफ़ी स्वादिष्ट हुई, बनावे में भी आसान हुई। पर यहाँ पर हम ये अचार बनावे के लिए आधा किलो भरवा लाल मिर्च का इस्तेमाल कैले हैं। और इनमें मिलावे के लिए खास सामग्री ई कच्चा वाला लहसुन है, हरा वाला लहसुन तो 250 ग्राम के लगभग ये लहसुन है, और लहसुन का हरी वाली पत्ती है। तो ये सब पत्ती के और लहसुन के एकदम महीन काट लेवे के है। ये लाल मिर्च के भी इसी तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेवे के है। तो यहाँ पर हमारा सब काट के तैयार हो गया। अब एक इकट्ठा सब मिला लेवे के अच्छी तरह से, और मिलावे के बाद मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेवे के है। तो यहाँ पर अब हमारा सब सामग्री पीस के तैयार हो गई है। अब मसाला तैयार कर लेवे के। तो मसाला तैयार करने के लिए मध्यम आंच पर कढ़ाई रख के सबसे पहले इनमें आधा चम्मच मेथी का दाना डाल देवे के है, और मेथी के दाना के हल्का सा भून लेवे के है। जब ये हल्के से भून जाए तो इनमें उसी चम्मच से 2 चम्मच जीरा डाल देवे के है। जीरा डाले के बाद 1 मिनट तक चला लेवे के है, और चलावे के बाद फिर इसी चम्मच से 2 चम्मच सौंफ डाल के भी चला के भून लेवे के है। और जैसे ही सौंफ डाले के बाद 1 से 2 मिनट चला के हुए, तो यहाँ पर उसी चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन डाल देवे के है, और फिर उसी चम्मच से 1 चम्मच मंगरेल भी डाल देवे के है। मंगरेल और अजवाइन डाले के बाद ये मसाले के 3 से 4 मिनट तक मध्यम आंच पर भून लेवे के है। आप चाहे तो ये मसाला के इकट्ठा भी भून सकीला, लेकिन इनमें मेथी, सौंफ और जीरा थोड़ा सा मोटा होला, जेके भूने में समय लगेला। और ये जौन मंगरेल और अजवाइन बहुत महीन होले, जौन भूने के समय जल जाले, तो इसीलिए मसाला के हम थोड़ा सा आगे पीछे करके भून ले हैं। आप चाहे तो एक साथ भी भून सकीला। तो जब ये मसाला भून जाए तो गैस के बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और ये जब हल्का ठंडा हो जाए तो एक मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लें। ये अचार में मिलावे के लिए हम यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग ताज़ा हरे धनिया का पत्ती भी ले लें। एक भी महीन काट लेवे के है। हरी धनिया का पत्ती डाले से अचार का स्वाद बढ़ जाला, लेकिन इनमें मुख्य सामग्री उल हरे लहसुन का पत्ती है और हरा लहसुन है। यदि आपके पास हरा लहसुन न होगा, आप सूखा लहसुन के छील के और कूट के भी इनमें मिला सकेला। तो यहाँ पर हमारे धनिया का पत्ती भी काट के हो गई है। और यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लेवे के, और ये बर्तन में ये जौन मिर्च का मिश्रण पीस के तैयार भला ओके पहले डाल दें। और अब ये मिश्रण में मसाला डाल देवे के है। मसाला डालने के बाद यहाँ पर आधा कप आम का खटाई डाल देवे के है। यदि आपके पास आम का खटाई ना होगा तो आप आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकीला। और अब यहाँ पर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम हींग डाल देवे के। हींग डाले से अचार का स्वाद बहुत बढ़िया आवेला। और अब 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देवे के है, और स्वाद के अनुसार नमक भी इनमें मिला देवे के है। ये अचार में नमक थोड़ा सा चटक ही डालें। और यदि आपकी ज़्यादा तीखा पसंद होगा तो आप जब ये लाल मिर्च पीसत हैं तो एक साथ आप हरी मिर्च के भी डाल के पीस सकीला। और अब यहाँ पर ये हरी कटी धनिया डाल देवे के है, और ये सबके डाल के एकदम बढ़िया से मिला लेवे के है। आप यदि हाथ से मिलाए तो ये अच्छी तरह से मिल जाला। तो बस इसी तरह से पूरा मिश्रण के एक साथ बढ़िया से मिला लेवे के है। और मिलावे के बाद जैसे हम लोग लड्डू बनाए लें जब, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में उठा के लड्डू की तरह से बना लेवे के है। हम लोग के गांव में एक भरवा मिर्च का लड्डू या फिर भरवा मिर्च का पिंडी भी बोलल जाला। खाए में बहुत स्वादिष्ट और बहुत चटपटा होला, और बहुत जल्दी बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाला। यदि ये अचार बनाए के समय हाथ में जलन होती है तो आप प्लस का इस्तेमाल कर सकीला, लेकिन ये भरे वाला मिर्च ज़्यादा तीखा ना होला तो कोई दिक्कत ना आवेले। बस बनावे के बाद आप हाथ के बढ़िया से साबुन से धो लें तो हाथ में थोड़ा भी जलन ना होले। और इसी तरह से पूरा अचार के बना लेवे के है। जब ये अचार पूरा बन के तैयार हो जाए तो एक 2 दिन अच्छी धूप में सुखाई, तो ये अचार आपका बढ़िया से सूख जाए। और यदि पछुआ हवा चलत है तब ये अचार बनाए तो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से सूख के तैयार हो जाला। तो यदि आप लोगों की ई वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो वीडियो के लाइक, शेयर, कमेंट कर ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है, ऐसे और भी रेसिपी भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो ये अचार का लड्डू हम लोग का बन के तैयार हो गया। अब एक 2 दिन तक अच्छी धूप में सुखावे के है, और सुखावे के बाद कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई। तो ये अचार में डाले के लिए सरसों का तेल हल्का गर्म कर लेवे के है, और गर्म करने के बाद ओके पहले ठंडा कर लेवे के है। और ठंडा भइले के बाद पूरा अचार में तेल की अच्छी तरह से भर देवे के है। 1 हफ्ता के बाद ये अचार एकदम खाए लायक तैयार हो जाई। 1 हफ्ता बाद ये अचार एकदम बन के तैयार हो जाला, और गल के एकदम नरम भी हो जाला। एक दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खाया जा सकेला। खाए में बहुत स्वादिष्ट लगेला।
तो आशा है कि आप लोगों की हमारी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।